हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास का कारण क्या था। इस चैप्टर से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उतने मैंने बनाने का प्रयास किया। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा नहीं, केवल 20 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। जो नहीं बनेगा आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए 1871 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1870 में, ऑप्शन डी 1848 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1871 में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अब इसमें से बताना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी गैरिबॉल्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी। इटली का एकीकरण का मसीहा ऑप्शन बी है मेजनी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गेरिबोल्डी। अब इसमें से आपको बताना है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन किया था ऑप्शन नंबर डी गेरिबोल्डी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। तो आपको बताना है कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1810 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1830 में और ऑप्शन डी 1848 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1810 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मित्रों आपको बताना है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी मुसेलिन। तो आपको बताना है इसमें से यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, किसने यंग यूरोप का स्थापना किया था। तो आपको शायद पता नहीं होगा, आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। और मेजनी ने एक और संगठन का स्थापना किया था यंग इटली। मेजनी किया था यंग इटली। और क्या किया था, कार्बोनरी की स्थापना मेजनी ने ही किया था। तो यंग इटली और कार्बोनरी और यंग यूरोप, ये तीनों का संस्थापक कौन था मित्रों। तो हमारा था मेजनी। अब अगला क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 में बोलता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो आपको बताना है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 1815 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1820 में और ऑप्शन डी 1848 में। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1815। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण काल, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है मित्रों पुनर्जागरण काल से ही स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1830 की क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र और ऑप्शन डी गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। 1830 के क्रांति के बाद, आपको बता दें 1830 की क्रांति फ्रांस में हुआ था और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन का दूसरा नाम, हिंदी नाम होता है मेरे मित्रों एकता। एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब हो गया एकता दिवस, और एकता दिवस आपको बताना है कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1688, ऑप्शन बी 1707 में, ऑप्शन सी 1788 और ऑप्शन डी 1807 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, और एक्ट ऑफ यूनियन का हिंदी नेम एकता दिवस। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एकता दिवस कब मनाया जाता है, एकता दिवस किस वर्ष पारित हुआ, या एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। काउंट काबूर एक ऐसा व्यक्ति था मित्रों, ये इटली का कूटनीतिक था। ये इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर काउंट काबूर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर अभी हम बताए थे क्या था, इटली का एक कूटनीतिक भी था और इटली का एक प्रधानमंत्री भी था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी का राजा, ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इटली का राजा, ऑप्शन डी जर्मनी का मंत्री। तो काबूर जो था मित्रों, ये था इटली का प्रधानमंत्री, और इटली का राजा उस समय कौन था, विक्टर इमैनुअल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड्स का इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जियोबार्टी ने, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्बर्ट ने, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल ने और ऑप्शन डी मेजनी ने। तो आपको बता दें फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था जो था 1851 में मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। कब किया था? 1851 में। और आपको याद होगा यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था, यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था, कार्बोनरी की स्थापना मेजनी ने किया था, और लास्ट में 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संगठन जो है मेजनी ने बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है जोल्वे राइन की संस्था थी। अब आपको बताना है जोल्वे राइन जो एक संस्था थी वो कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, या ऑप्शन डी पादरियों सामंतों की। तो जोल्वे राइन जो संस्था था वो एक व्यापारी संस्था था जो कि प्रसा में किया था। वर्तमान में प्रसा को जर्मनी बोला जाता है। प्रसा में जोल्वे राइन संस्था किया था और यह संस्था केवल और केवल व्यापारियों के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा का युद्ध जो है मित्रों, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ी गई थी। प्रशा और ऑस्ट्रिया में लड़ाई हुआ था, उसका नाम था सेडोवा का युद्ध, क्योंकि सेडोवा का मैदान में हुआ था। तो आपको बताना है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी प्रशा की, ऑप्शन सी नेपल्स की, ऑप्शन डी सार्डेनिया की। तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा में हुआ था, तो जाहिर सी बात है हार जीत भी ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच ही हुआ होगा, जिसमें से कि ऑस्ट्रिया हार गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी और प्रशा विजय हो गया था, प्रशा जीत गया था। प्रशा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया हार गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हिगेल कौन था? हिगेल, आपको बताना है हिगेल कौन था। ऑप्शन नंबर ए जर्मन चांसलर था, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ था, ऑप्शन सी दार्शनिक था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। तो हिगेल जो था मित्रों एक दार्शनिक था, और हिगेल के विचार से ही बिस्मार्क प्रभावित था, जो कि जर्मनी का एकीकरण का मुख्य कारण बन गया था बिस्मार्क। तो इसलिए हिगेल एक जो था दार्शनिक था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि हिगेल था एक दार्शनिक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हो गया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी गेस्ट्रिंग की संधि, ऑप्शन सी प्राग की संधि, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था 1871 में। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट संधि जो था इसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति जो था वो अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी विलियम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क एक ऐसा व्यक्ति था जो इसका कहना था भाषण से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल हमको युद्ध चाहिए। ये युद्ध करना चाहता था, इसीलिए ये रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। और बिस्मार्क कहाँ का था? प्रशा, जर्मनी का था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए लुई 18वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी विलियम ने। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन ने किया था 1806 में। याद रखना है 1806 में जर्मन राइन राज्य की स्थापना किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपको बताना है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को, ऑप्शन डी फ्रांस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एकदम मजबूती से कान में ये बात खोस लेना है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि उस समय तुर्की बहुत कमज़ोर देश था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपको बताना है हंगरी की भाषा क्या थी। आप बताइए हंगरी का भाषा क्या थी। ऑप्शन ए इतालवी थी, ऑप्शन बी मैग्यार थी, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी का भाषा जो था वो मेग्यार था। हंगरी का भाषा मेग्यार। और इतालवी जो भाषा था वो इटली का था। इतालवी भाषा किसकी थी? इटली की। और फ्रेंच जो था वो फ्रांस की भाषा था।